Good morning, students. How's you doing? I hope you're doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 3 of the chapter number 7. And today on 14th of August, we are going to read part number 4 of this chapter. This part number 4 you will find on page number 43. आपको ये part number 4 पेज नंबर 43 पे मिल जाएगा, ठीक है? तो स्ट्रेस जो अलेक्जेंडर बेरन है वो बोलता है कि हम कभी कभी तो उसको जवाब देने की कोशिश करते या फिर कोई जोक्स वगैरह क्रैक करके उसे टीज करने की कोशिश करते, बट उसका ध्यान नहीं था। वो तो हमेशा बिजी था अपनी स्ट्राइप गेन करने में, है ना। अपना जो वी शेप का जो स्ट्राइप है उसको प्राप्त करने में वो बिजी था। Each time one of us made a mistake, the professor would publicly correct him. जब भी कोई हम में से कोई मिस्टेक करता तो प्रोफेसर क्या करता, उस टाइम पे उस मिस्टेक को करेक्ट करता, है ना, उस पर्सन को करेक्ट करता कि आपने मिस्टेक की है यहाँ पे। ओके, whenever one of us sown, जब भी हम में से कोई सोन करता, मीन्स सोन मीन्स होता है बिहेव टू शो दैट यू आर बेटर और टू बी बेटर। सोन मीन्स होता है टू बी बेटर, ओके, अच्छा होना। जब भी कोई अच्छा होता है या फिर कोई अच्छा काम करता तो प्रोफेसर उस टाइम पे क्या करता, उसको आउट सोन करता। ओके, मीन्स कि उसे अदर पीपल से बेटर बताता कि अरे वाह इनने अच्छा किया। ओके, इस टाइप से भी वो करता। व्हेन आफ्टर अ हार्ड मॉर्निंग्स वर्क क्लीनिंग आउट आर हट, जब हम हट को क्लीन करते तो वो एक टफ मॉर्निंग होती थी, ठीक है। और उस टफ मॉर्निंग के बाद वी लिसन इन साइलेंस टू द ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज, हम क्या करते, जो ऑर्डरली ऑफिसर है उसकी तारीफ सुनते। ओके, मीन्स कि जब हम क्लीनिंग कर लेते थे तो उस टाइम पे क्या होता था, जो ऑर्डरली ऑफिसर है वो हमारी तारीफ करता था। तो उस टाइम पे जो प्रोफेसर है वो क्या करता, द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विद अ रिंगिंग, जो प्रोफेसर है वो बेल बजाता ड्यूटीफुली बीमिंग, और ड्यूटीफुली जैसा कि उसकी ड्यूटी थी वो हंसते हुए बोलता थैंक यू सर। किसको बोलता है ऐसा, वो ऑर्डरली ऑफिसर को तारीफ करने के लिए। एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कंडेंसिंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कंडेंसिंग है, कंडेंसिंग मीन्स होता है टू बिहेव टू शो दैट यू आर बेटर इन रैंक। ओके, ये बताना कि हम रैंक में बेटर हैं। ओके, इन हिंदी वी कॉल इट वरिष्ठता बताना। ओके, तो जो प्रोफेसर था वो इतना सुपीरियर और इतनी वरिष्ठता बताता था, अपना इतना वरिष्ठतम था कि इट वॉज ऑलवेज, वो हमेशा ऐसा करता था। क्या करता था, वो लोगों को कहता था लेट मी शो यू, मुझे आपको बताने दो, ऑल फेलो और नो यू विल रूइन योर राइफल दैट वे, अदरवाइज आप उस टाइप से राइफल को यूज करके अपनी जो राइफल है उसको रुइन कर देंगे, नाश कर देंगे, आपकी राइफल खराब हो जाएगी अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो। ओके, वी यूज टू प्राइड आवरसेल्व्स ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइजेशन। अब क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइजेशन का जो स्किल हम में आ चुका था उस स्किल पे हमें प्राउड फील होता था। वंस आउट फॉर अ वॉक, एक बार जब हम बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, वी हर्ड द ड्रोन ऑफ अ प्लेन फ्लाइंग हाई ओवरहेड, तो हमने देखा कि एक प्लेन जो है, ड्रोन ऑफ अ प्लेन फ्लाइंग हाई ओवरहेड, वो हमारे हेड के ऊपर उड़ रहा है। ओके, ड्रोन ऑफ अ प्लेन, none of us could even see it in the glare of the sun, तो सन का जो ग्लेयर था, सन की जो रोशनी थी, उसमें से हम में से कोई उसको देख भी नहीं पाया। विदाउट इवन अ ग्लैंस अपवर्ड द प्रोफेसर अनाउंस्ड, अब क्या है, ऊपर बिना देखे ही जो प्रोफेसर है उसने अनाउंस कर दिया, उसने बता दिया कि क्या है, दैट ऑफ कोर्स इज अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, उसने बोला कि ये तो एक नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर है। इट कैन बी अनमिस्टेकनेबली आइडेंटिफाइड बाय द हार्स इंजन नोट, और जो प्रोफेसर है उसने आगे बोला कि इसको अनमिस्टेकेबली आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो इंजन है उसके हार्स साउंड से। ओके, और वो हार्स साउंड किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू। एयर स्क्रू क्या होता है, स्ट्रेस जो इस टाइप से फैन लगे होते हैं प्लेन में, वो ठीक है।
और वो हार्स इंजन का साउंड क्यों आ रहा है? जो एयर स्क्रू है, जो फैन है, उसकी हाई स्पीड की वजह से। ओके, what could a gang of lords like us do with a man like that? हमारे जैसे गैंग ऑफ लॉर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स मीन्स होता है बेवकूफ पीपल, ओके, फूल पीपल। तो हमारे जैसे फूल पीपल की जो गैंग है वो उसके साथ क्या कर सकते थे, है ना? मीन्स कि हमारी तो थिंकिंग भी उससे नहीं मिलती थी, उसका आईक्यू लेवल तो बहुत ज्यादा था। None of us will ever forget the drowsy summer afternoon which was such a turning point in Professor's life. हम में से कोई भी उस ड्रोवजी समर आफ्टरनून को नहीं भूल सकता। ड्रोवजी मीन्स होता है लाइक व्हेन यू फील लाइक स्लीपिंग, ओके, जब नींद आने लगे, ओके। तो उस आफ्टरनून को हम में से कोई भी नहीं भूल सकता, जो प्रोफेसर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। ओके, मीन्स कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो प्रोफेसर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। ओके, वी वर स्प्रॉलिंग कंटेंटली ऑन द वार्म ग्रास। हम वार्म ग्रास पे जो है फैले हुए खड़े हुए थे। कंटेंटली मीन्स ध्यान से। ओके, while Corporal Turnbull was taking a lesson on the hand grenade। जब कॉर्पोरल टर्नबुल एक लेसन ले रहा था हैंड ग्रेनेड पे। यहाँ पे ग्रेनेड मीन्स होता है जो विस्फोटक होता है, छोटा सा कोई बम होता है। ओके, तो जो कॉर्पोरल टर्नबुल है उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी हैंड ग्रेनेड को यूज करने की। ओके, कॉर्पोरल टर्नबुल वाज अ यंग मैन। वो एक यंग मैन था, बट ही वाज नॉट अ मैन टू बी ट्राइफल्ड विद। लेकिन वो एक ऐसा पर्सन नहीं था जिससे ऐसी छोटी मोटी बात की जाए। ही हैड कम बैक फ्रॉम डंकिर्क। वो डंकिर्क से आया था विद ऑल हिज इक्विपमेंट्स करेक्ट। उसके सारे इक्विपमेंट्स कैसे थे? बिल्कुल सही थे। एंड अकाउंटेड फॉर, और वो काफी रेस्पॉन्सिबल था। अकाउंटेड फॉर मीन्स होता है रेस्पॉन्सिबल। एंड हिज पेट किटन इन हिज पॉकेट, और उसके पॉकेट में एक किटन था। ओके, he was our hero and we used to tell each other that he was so tough that you could hammer nails into him without his noticing। और वो जो कॉर्पोरल टर्नबुल था वो हमारा क्या था? हीरो था। वी यूज टू टेल ईच अदर, हम एक दूसरे से अक्सर बातें किया करते थे दैट ही वाज सो टफ, कि वो इतना टफ है, दैट यू कुड हैमर नेल्स इनटू हिम विदाउट हिज नोटिसिंग, कि आप उस पे अगर हथौड़ा भी ठोके ना तो भी उसे कोई नोटिस ना हो। ओके, इतना टफ था वो। अब डियर स्टूडेंट्स, उस दिन वो इंसिडेंट क्या हुआ था और टर्निंग पॉइंट क्या था वो अभी तक हमने रीड नहीं किया है। वी विल रीड दैट टुमारो। ओके, अभी जो कॉर्पोरल टर्नबुल है वो क्या कर रहा था? हैंड ग्रेनेड की ट्रेनिंग ले रहा था, ठीक है। और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बताया गया है कि वो किस टाइप का था। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या था प्रोफेसर की लाइफ में, वी विल रीड दैट टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर।